नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज हम लोग मधुबनी प्रखंड के खोतहवा पंचायत में और आज हम लोग पकड़ीवा विद्यालय में उपस्थित हैं और यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी भी उपस्थित हैं और दो बच्चे जो बिहार में टॉप 10 में आए हुए हैं उनसे सीधे बात करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि वीडियो सर से बात करें। सर, कैसा लग रहा है आपको? ये दोनों बच्चे बिहार में टॉप 10 रैंक में आ चुके हैं। ये बहुत ही सुखद पल है और ये एक तरह का संदेश है और लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं कि प्रतिभा सिर्फ निजी विद्यालयों कॉन्वेंट स्कूल्स में ही होते हैं, एकदम ये भ्रांति है। सरकारी विद्यालयों में इतने अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। शिक्षकों का मेहनत, बच्चों का प्रयास के बदौलत इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है और आगे भी ऐसा होगा। आज हम लोगों के प्रखंड का सौभाग्य है कि ये बच्चे हमारे प्रखंड से निकले हैं और कल जिला में सम्मानित किया गया था। ये 12वीं कक्षा में आईएससी की जो टॉपर छात्रा है जायसवाल, क्या कुछ जायसवाल, हाँ प्रिया जायसवाल, उसको सम्मानित हम लोग वहाँ पर थे, उपस्थित थे, किया गया था। तो ये प्रमाणित करता है, वो भी हरनाटाड़ जैसे ग्रामीण परिवेश में और मतलब बिहार सरकार संपोषित विद्यालय की वो छात्रा है और उसने टॉप हासिल किया है और इसी तरह का उदाहरण इन दो बच्चों ने यहाँ पर दिया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है, कितनी संपन्न है। इस तरह का मूवमेंट आपके करियर में कभी आया था अभी? नहीं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इतने प्रतिभावान छात्र से इतने करीब से रूबरू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले हम राजन रोनियाल से बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी मुश्किल थी इस 5वीं रैंक में आना पूरे बिहार में। क्या कहेंगे राजन, कैसा लग रहा है? सर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे बिहार में मेरा 5वां स्थान आया है। जी, क्या कहेंगे, कितना मुश्किल था तैयारी करना? टफ था, आसान था? सर, टफ तो कोई चीज़ नहीं होता है। हम किसी भी परिवेश में रहें, लेकिन अगर हम मेहनत करते हैं तो हम किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे विद्यालय में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी और विद्यालय के जरिए और मेरे खुद की मेहनत से इसकी बदौलत ये रैंक प्राप्त हुआ। कितना योगदान है? माता पिता ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है और उन्होंने भी इसकी तैयारी के लिए मेरे साथ बहुत मेहनत की। अच्छा राजन, हम अक्सर आपसे मिलते रहते हैं, हालांकि मैंने देखा है मछुआरा बाजार में आप अपने पिताजी का हाथ भी बटाते हैं दुकान पे। तो क्या एक्सपीरियंस रहा कि मतलब दुनियादारी के बारे में ज्ञान वहाँ से आपको मिल जाता है? हाँ, स्कूल के टाइम के बाद 2-3 घंटे के लिए तो जाना ही पड़ता था और उससे समाज के लोगों से भी रूबरू हो जाते थे। और जैसे कई बार होता है कि किसी बोरिंग फील होने लगता है और वहाँ पे रहने के बाद और उसी समय पढ़ाई भी चलता रहता था और घर पे आने पर भी मेरा अच्छे से पढ़ाई हो पाता था। हालांकि इस विद्यालय में एक नहीं, बिहार टॉप 10 में रैंक में गए हैं। दूसरे भी हैं, मानस, इनसे भी बात करेंगे। कितना हमारा रैंक है मानस आपका पूरे बिहार में? पूरे बिहार में 9वां रैंक है। और जिले में? जिले में 4था रैंक। आपका जिले में कौन सा रैंक आया? सर, दूसरा रैंक आया। दूसरा स्थान आया है पश्चिमी चंपारण। हाँ। क्या कहेंगे मानस, कितना आसान, कितना मुश्किल, कितना डिफिकल्ट? क्योंकि कल हम लोग मिले भी थे, आप लोग से बातचीत भी किया है। अभी कैसा लग रहा है? आप लोग तो फुल कॉन्फिडेंस में, लिस्ट जारी हो गया है। अच्छा लग रहा है। मुश्किल नहीं था क्योंकि घर वाले सपोर्ट करते थे, पूरा टाइम देते थे, कोई काम हम नहीं कराते थे जी। अपने मन से कभी काल सब्जी वब्जी लाया करते थे जी। बस अब भी मरचौवा बाजार में बैठते हैं? जी बिल्कुल, मेरा भी दुकान है वहीं पे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये दोनों बच्चे मधुबनी प्रखंड के जो है मधुआ पंचायत में एक छोटा सा मार्केट, खोतहवा पंचायत नहीं है, मधुआ ऐसा है, हाँ मधुआ पंचायत में दोनों बच्चे दुकान चलाते हैं और दोनों बच्चे टॉप 10 में आ चुके हैं। शिक्षकों से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, मतलब कितना आसान था, कितना मुश्किल था, कैसे ये बच्चे पढ़ाई करते थे कि पूरे बिहार में टॉप 10 रैंक में आ चुके हैं? बिल्कुल, वास्तव में यह विद्यालय के लिए और अपने प्रखंड के लिए या जिले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक बच्चों की बात है तो मुख्य योगदान तो बच्चों के परिश्रम का ही है जी। विद्यालय की भूमिका की बात अगर की जाए तो विद्यालय में सभी गुरुजनों का जो कर्तव्य था जी, उसका निर्वहन वो कर रहे थे। हम लोगों ने अलग से जो खास काम किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने यही किया कि इन बच्चों की प्रतिभा को समय से पहले जाना और जान करके सरकार जो परीक्षाएं लेती है समय समय पर, उसके अनुसार हम लोगों ने तैयारी तो कराया ही, साथ में अलग से भी हम लोगों ने 10 टेस्ट सीरीज चलवाया था। अच्छा, ऐसा होता होगा टेस्ट में कभी आपने लोगों को दिया कॉपी और पूरा 100 का 100 आ गया होगा आप लोग? हाँ, ऐसा होता रहा है, कई बार ऐसा हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम लोग ये मानकर चलते थे कि सुधार की संभावनाएं अभी जीवंत हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए आगे भी टेस्ट श्रृंखला में चलाते रहते थे। तो हर विषय का लगभग 10 टेस्ट लिया गया था और शायद उससे भी कुछ खास इन लोगों को लाभ मिला होगा।
तो शेष इनके परिश्रम का योगदान है और इनके माता पिता का आशीर्वाद। यहाँ के लिए उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि एक ऐसे इलाके के बच्चे हैं, जैसा कि आप ऑलरेडी जान रहे हैं, हाँ, ऐसे इलाके के बच्चे हैं जहाँ सेल्फ स्टडी का कल्चर कुछ खास नहीं है जी। और उसके बावजूद इन बच्चों ने सेल्फ स्टडी और फिर विद्यालय में दोनों जगह समान तरीके से गुरुजनों की बात को मानते हुए परिश्रम किया और उसका प्रतिफल हम सबके सामने है। क्या कहेंगे सर, कुछ एक्सपीरियंस इस बच्चों के साथ? जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज कि इस विद्यालय के बच्चों ने अपने पूरे बिहार में अपना परचम लहराया है जी। बड़ी खुशी हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों बच्चे जो हैं ये अन्य बच्चों से कुछ भिन्न शुरू से ही रहे हैं। अक्सर देखा जाता था, मैं भी देखता था कि जब खेल की घंटी होती थी तो सभी बच्चे खेलते थे और ये दोनों एक कमरे में बैठ कर के चुपचाप छुट्टी होने तक लगातार पढ़ते रहते थे। तो इनमें कुछ विशेष प्रतिभा शुरू से ही रही है और गुरुजी ने लोगों ने उन लोगों का भरपूर सहयोग किया है। जिस तरह की आवश्यकता आई है, अतिरिक्त पढ़ाने से लेकर गाइड करने के से लेके जो भी आवश्यकता उनको लगी है, सभी गुरुजी लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है, जिसका आज फल सामने है। इसलिए पूरा विद्यालय परिवार जो है बहुत गौरवान्वित महसूस करता है। जी, धन्यवाद। हालांकि राजन के पिता भी यहाँ पे हैं और विद्यालय के प्रिंसिपल है, थोड़ा सबसे बात करेंगे। सर, एकदम गांवटी हैं, लड़का आपका बिहार में जो 5वीं रैंक है वो ला दिया है। कल भी आपसे बात की थी। आपकी जो दुकान है, किस तरह से आपको मुश्किल होता था पढ़ाने में, फीस देने में या और वगैरह वगैरह? हालांकि अभी 2 साल से आपका बच्चा यहाँ पढ़ाई कर रहा है, तो सरकार के द्वारा बहुत सारी सुख सुविधाएं भी मिलती है। क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया हमको लग रहा है और बहुत मेहनत भी किए हैं। इनका मेहनत का फल हमें खुशी हो रहा है कि इतने बड़े बड़े अधिकारी और मास्टर साहब के सामने सम्मानित हो रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रहा है, खुशी पल लग रहा है। मानस के भाई भी हैं शायद यहाँ पे, क्या कहेंगे? कल बात हुई थी आप लोग से जी। कैसा फील हो रहा है? कल कॉन्फिडेंस में कमी थी, आप लोग डाउट कर रहे थे कि भैया पहले इंटरव्यू कर रहे हैं, शायद हम लोग को ज़्यादा पता होता है। जी, रिजल्ट आने के बाद से कुछ और अनुभव अच्छा रहा। ये दोनों मेरे भाई हैं, एक मामा का लड़का, एक मेरा भाई है। दोनों हमारे साथ जुड़े रहते थे और उनका मदद किया। दोनों दुकान में उपस्थिति भी देते थे और समय पे हम लोग के गैर मौजूदगी में दुकान में संभालते थे। बहुत अच्छा लगा। जिला में और स्टेट लेवल के इन्होंने काम किया। उम्मीद करेंगे आगे भी करते रहेंगे और अपने लक्ष्य पे जल्दी प्राप्त करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये दीरा क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत बड़ा कोचिंग संस्थान नहीं है। यहाँ पे सरकारी स्कूल है और यहीं से ये बच्चे तैयारी किए हैं और पूरे बिहार में टॉप 10 में, टॉप 5 में राजन। और आपका कौन सा स्थान है? 9वां रैंक है। क्या कहेंगे सर, आपके विद्यालय के लिए कितना ये मूवमेंट अच्छा है और आपके करियर में इस तरह का सिचुएशन आया है कि नहीं आया है? हमारे करियर में तो अभी तो इस तरह का सिचुएशन नहीं देखे हैं, फिर भी हैप्पी मूवमेंट। हाँ, हैप्पी। फिर भी यहाँ इस परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रह करके यह मुकाम पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। क्योंकि इन बच्चों को कोई जो है गाइडलाइंस भी कोई करने वाला नहीं है। घर के लोग ऐसे साक्षर हैं, शिक्षित नहीं है, जिसके चलते कोई गाइडलाइन भी सही तरीके से नहीं दे सकता है। और उस परिस्थिति में यह बच्चा जो है इतना मुकाम पहुंचता है, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे विद्यालय की उपलब्धि तो है ही, यह पूरे ग्रामीण क्षेत्र का जो हमारा क्षेत्र है, इसके पूरे प्रखंड का, क्या जिले का भी है जी। तो यह आज तो हम लोग बहुत खुश हैं कि इस तरह की परिस्थिति आज हम लोग के सामने आई है। दूसरी चीज़ कि जो हमारे शिक्षक हैं, जो विद्यालय के जो शिक्षक हैं, जो अन्य भी हैं, वह सभी लोग इन लोगों का सहयोग भी किया है। और सहयोग के अलावा इन लोगों का अपना जो है एक सीखने की जो प्रवृत्ति है, यह अलग बात है। वह सीखने की प्रवृत्ति इन लोगों के इतने मुकाम तक पहुँचाई है। हम लोग केवल गाइडलाइनर हैं। हालांकि हम आपको कल ही खबर में अपडेट कर दिए थे कि मधुबनी प्रखंड के 2 बच्चे कर सकते हैं, राज्य स्तरीय टॉप 10 में शामिल हो सकते हैं और इन्होंने साबित भी किया है। और ये है राजन रौनियाल और मानस, जो टॉप 10 रैंक में पूरे बिहार में इन्होंने अपना स्थान लिया है। और यहाँ विद्यालय में, पकड़ीवा में फुल इसकी जो है खुशी दिख भी रही है शिक्षकों के ऊपर। हालांकि यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी आया, उन्होंने मिठाई खिलाकर और इन खुशी जाहिर की। और इस तरह क्षेत्र में जिस तरह से गंडक पार में पहली बार कहे कि इस तरह का बच्चा जो पूरे स्टेट लेवल पे जाके अपना स्थान जो है 5वां स्थान लेकर आया है। क्लास टीचर हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय और क्या है, क्लास में किस तरह थे बच्चे? शरारती हैं कि पढ़ाकू हैं? किस तरह के हैं, थोड़ा बताइए। यह तो शांत है या शरारती है थोड़ा। और हम ही लोग को मैथ पढ़ाते हैं जी। और खुशी की बात है सबसे ज़्यादा नंबर ही लोग मैथ में हासिल किए हैं दोनों बच्चे। एक
एक 99 और एक 97। बहुत बड़ी बात है, अपने जी। क्षेत्र में मैथ में 99 लाना डिफिकल्ट है जी। क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा इन बच्चों के साथ आपका? बहुत अच्छा रहा, 9th क्लास से ही लोग को हम लोग देख रहे हैं। कितने साल से हैं आप इस टीचिंग लाइन में? टीचिंग लाइन में तो 5 साल से हैं। इस तरह का एक्सपीरियंस पहले हुआ है या फर्स्ट टाइम हो रहा है? फर्स्ट टाइम हो रहा है। दिख भी रहा है आपके चेहरे जी। पे खुशी। गंडक पार में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे बिहार में 5वें रैंक पे राजन रौनियाल आए हैं और 9वें नंबर पे मानस कुमार आए हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है पूरे गंडक पार में खुशी है और इस तरह का जो बच्चा लोग का पढ़ाई है कहीं ना कहीं साबित करता है कि इस कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो शिक्षा आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि पटना न्यूज़ 24 कल ही ये खबर रिलीज कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी आज रिजल्ट आने के बाद राजन रौनियाल 97% और दूसरा जो लड़का था मानस 96.2, यानी पूरे बिहार में कहें तो 5वां रैंक जो है राजन रौनियाल लाया है और 9वां रैंक पे जो है मानस है। इस तरह से जो रैंक लाने के बाद जो है मधुबनी प्रखंड के जो विद्यालय है सारे शिक्षकों में खुशी है और ख़ास करके गंडक पार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूरे बिहार में 5वें नंबर पे कोई लड़का आया है। ये खबर दे रहे थे हम सरफुद्दीन अंसारी, पटना न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन सतीश के साथ। जय हिंद।